तो लास्ट टाइम जब श्वेताब के रिएक्शन पे किसी ने रिएक्ट किया था ना, तो बहुत भारी पंगा पड़ गया था। बट इसीलिए ट्राई करेंगे इस वीडियो में हम रिलीजियस कंट्रोवर्सी तो एटलीस्ट ना करें, क्योंकि वो व्यूज नहीं लेके देगी शायद हमें। ओके, बट द पॉइंट है रेस, अगर हम सीरियस नोट पे थोड़ा बात करें कि तुमने एक रिसेंट टाइम में ऐसे वेव देखी होगी कि अभिनव अरोड़ा के अगेंस्ट में हेट स्प्रेड करने की। बट इस वीडियो में इसका दूसरा पहलू देख सकते हैं हम कि उस बच्चे के ऊपर क्या बीत रही है। तुम्हारे पेरेंट्स ने, मेरे पेरेंट्स ने हमें पाला तो इसीलिए है ना कि हम इन्वेस्टमेंट है उनके लिए, तो आगे चल के दे वॉन्ट सम सॉर्ट ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम दिस। बट अभिनव अरोड़ा's फादर इज लाइक फाइन, आई विल डू इट माई सेल्फ। बढ़िया बढ़िया। और उन्होंने ठान ली कि वो अपने बेटे को एक ऐसा फुल प्रूफ बिजनेस मॉडल तैयार करके देंगे जिसकी क्रेडिबिलिटी चाहे जीरो हो, बट उसके पीछे का जो आफ्टर मैथ है, जो उसका इफेक्ट है, वो होना चाहिए जबरदस्त, कि पैसा भी छपे, इनकम टैक्स भी ना हो, और जो इंटरनेट के ट्रोल्स हैं उसका क्या, वो तो बच्चा झेलेगा। सो ऑल राइट, लेट्स सी दिस। और मेरे भाई की हालचाल कैसी हो? मैं काम करके निकला तो बहुत चीज़ काम करना फाड़ो अपनी लाइफ में, ठीक है? एक साल में ना सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल कैसे बन सकता हूं मैं, वो सोचो। एक साल में मैं ऐसी जगह पर देखना चाहता हूं कि मैं जब पलट के देखूं तो मैं कंप्लीटली अपग्रेड कर गया हूं। आई एम नोवेयर नियर दैट पर्सन जो एक साल पहले था। तो अगर वो नहीं हो पा रहा है, अटैक मोड उठाओ भाई इसके लिए। जब अटैक मोड तुम भी लिखने लग जाओगे तो सब सिस्टम्स हैं। तो भाई नई उल्टी उल्टी खबर आई है कि एक लीगल केस फाइल हो रहा है। अभिनव अरोड़ा जो बालक है उसके पिताजी ने किया है। ये अब खबर है, मैं छोटी सी बात पे क्लियर करना चाहता हूं, ये अफवाह है, रूमर है, ऐसा कुछ अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, मेरे पास कुछ भी नहीं आया है। तो मेन 6-7 यूट्यूबरों का नाम दिया, मेन जो है उसमें वही मैं कहूंगा तुम्हारा ओनली देसी, अंकित एंड माई सेल्फ। बाकी भी हैं, बाकी को मैं जानता नहीं हूं, तुम्हें नाम नहीं पता मुझे ना। अगर ये एक्चुअल में रियल है, ये होने वाला है, इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। मुझे तो दिख ही नहीं रहा कोई केस लीगल ग्राउंड पे। पहला मेरा जो वीडियो है उसमें मैंने एक्चुअली चाइल्ड बाबा उस पर बहुत ही क्यूरियोसिटी एंड रिस्पेक्ट लेके प्रश्न पूछे। दूसरे वीडियो में मैं एक्चुअली ओनली देसी के पहले दैट इज़ द गुड पार्ट अबाउट श्वेताब, राइट, कि वो जो क्यूरियोसिटी के साथ सिर्फ क्वेश्चन करता है। बिकॉज तुम कोई भी देख लो, बंदे सब यहाँ पे आके वो लेना चाहता है कि फेम, किसी ना किसी तरह इस बच्चे से फेम ले लूँ। भाई वो बच्चा ना अभी स्टेज पे जिस कंडीशन में होगा, तुम उसको ना उसकी वो इमेज से हटा के तो सोचो कि भाई 10 साल का लड़का है, उसको सेंस नहीं है अभी कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। और उसको ये छोड़ो, उसको इनकम की सेंस नहीं होगी, उसको ये भी नहीं पता कि वो एक बिजनेस मॉडल का पार्ट है। और ये वाला बिजनेस मॉडल तो पॉन्जी स्कीम से भी खतरनाक है भाई। वीडियो पे रिएक्ट कर रहा हूं। उसमें मैंने एंड में सिंपल थोड़ी सी चाइल्ड साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी वहां से बातें करी हैं, बहुत ही अगेन रिस्पेक्ट, काइंडनेस, एम्पैथी एंड पोलाइटनेस मेंटेन करते हुए। तीसरा वीडियो में तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं बच्चे की, तीसरे वीडियो में बात कर रहा हूं एक्चुअल में चिड़िया के पूरा वीडियो है कि भाई चिड़ियों को आपको रिहा नहीं करना चाहिए पिंजरों से। जहां तक माय कंटेंट इज कंसर्न, मुझे दूसरा कंटेंट के बारे में नहीं पता, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। गिवन कि इस वक्त रीसेंट डेवलपमेंट्स इतने स्ट्रांग हैं इस बच्चे के लाइफ के अराउंड। कल रात परसों रात तुम लोगों को पता ही है, कल परसों तुम्हारा जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें जो स्वामी है वो कह रहे हैं उससे कि स्टेट से निकलो, वायरल है वो। उस वीडियो के आने के बाद से तुम्हारे पता नहीं कितने सारे यूट्यूबर नॉन वीडियो। पता सच में जब तक ये वाली वीडियो लेटेस्ट आई नहीं थी ना, तब तक मेरा मन नहीं था इस पे ऐसे बात करने के लिए, क्योंकि मुझे यही लगता था कि यार छोटा सा बच्चा है, उसके अब क्या जान ले गए, वो वायरल हो रहा है, फेम हो रहा है। इंटरनेट पे ऐसे बहुत लोग फेम लेते हैं, आके अपने आप को प्रकट करते हैं ऐसे अलग अलग फॉर्म्स में। कोई क्रिंज हरकतें करता है, कुछ अलग करने की कोशिश करता है, ये भी आ रहा है आके फेम गेन कर रहा है, थोड़े टाइम में चले जाएगा। बट जब वो वाली वीडियो वायरल हुई उन बाबा जी के साथ, तो तब से ना एक एंटी अभिनव अरोड़ा नैरेटिव स्टार्ट हो चुका है। एंड दिस नैरेटिव माइट बी टुवर्ड्स हिज फादर, बट इसमें जो लपेटा जा रहा है ना वो बच्चा है। क्योंकि कल को जब 10 साल बाद वो इंटरनेट पे ये चीज़ें देखेगा अपने अगेंस्ट, तो तब कौन जस्टिफिकेशन देगा उसके पिताश्री को जाके कि भाई फेम और मनी ही सब कुछ नहीं था। अरे तुम ये सोचो कि वो कोर वैल्यू जो थी स्पिरिचुअलिटी की, ऐसे आके बात कर रहे हैं वो, उसको ही नेग्लिफाई कर दे रहा है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। बना रही है। द थिंग इज, ये स्टोरी जो है बच्चे के अराउंड एवरी सिंगल डे ऑलमोस्ट नए 30 वीडियोस बन रहे हैं। अभी तुम्हारे कल आई थिंक लक्ष्य चौधरी, शिवम त्रिवेदी हो गया, पीपॉय, सबने वीडियो बनाती हैं। और द थिंग इज एवरी सिंगल डे जहां न्यू चीजें आती चली आ रही हैं। अभी तो स्वामी वाला हुआ, उसके बाद अब नए वीडियोस वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे। एक वीडियो जिसमें इस्कॉन टेंपल पे वीडियो है जहां पे इस बच्चे को पूजा हो रही है और बैठाया जा रहा है बीच में लोगों के। वो वीडियो काफी वायरल जा रहा है, सुपर वायरल है। प्रीटी श्योर यूट्यूब पे भी अगर आप टाइप करोगे नाम भी तो आ जाएंगे सारे वीडियोस। तीसरा वीडियो जो वायरल जा रहा है वो है कि जहां पे इसका इंटरव्यू है बच्चे का। इंटरव्यू में कह रहा है कि जब वो छोटा सा 3-4 बाय द वे कोई कमेंट में पूछ रहा था शाउट आउट, तो ये है मेरा कॉलेज। साल से ही अपनी वो भक्ति में स्टार्ट हो गया था। अब दूसरा जिसका वीडियो वायरल जा रहा है उसमें ये बच्चा बोल रहा है कि मेरी मम्मी खुद तो नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती हैं। तो माय पॉइंट इज कि भाई अब इतना ग्राउंड मिल रहा है क्रिएटर्स को, इतना ज्यादा एविडेंस बेस्ड ग्राउंड मिल रहा है वीडियोस बनाने का, तो आप ये तो मुझे लगता है रोक ही नहीं सकते। तुम्हारे न्यूज मीडिया से लेके सबके सब चिकन वाली क्लिप हो गई। एंड मैं एक्चुअली एक और वीडियो बनाने वाला था जो शायद इसमें अभी बात कर लूंगा। और वो यही है कि इन सारे कमेंट्स में यार बच्चे को इतनी गालियां बक रहे हैं लोग। मुझे एक चीज देख के इतना बुरा लगता है भाई। Exactly. कहीं ना कहीं मुझे देख के लगता है इंडियन ऑडियंस का कोई सरकार नहीं है इन जनरल।
इन जनरल क्या ये फ्रस्ट्रेशन से आ रहा है या आपके सामने जो विजुअल ऑप्टिक्स हैं आप भूल जा रहे हो वो क्या इमेज क्रिएट कर रहे हैं आपके सामने? आपको दिख नहीं रहा है कि बच्चा है वो? लोग ऐसी घिनौनी गालियां बक रहे हैं बच्चे को। 5 सेकंड के लिए आंख बंद करो और सोचो मैं जो भी कमेंट्स लिखाऊं या फिर जो भी नीचे कमेंट्स हैं ये भूल जाओ इस बालक को रहे हैं। सोचो ये 10 साल के बच्चे को बोले जा रहे हैं। सिंपल सेंटेंस में देखो, तुम्हारे अगल बगल 10 साल की तुम्हारी कोई नीस होगी, नफी होगी, या कोई बच्चे होंगे या कोई छोटा भाई बहन होगा, कोई तो होगा, उसको कोई इतनी भयंकर गालियां बक रहा हो। लोग ऐसे लोग कंसिडर नहीं ना करते। उसका सिंपल रीज़न ये है कि लोगों को लगता है कि जब हम इंटरनेट पे किसी को सुना रहे हैं ना, तो एक लेयर है बीच में एनोनिमिटी की, कि हम इसको कुछ भी बोले जाएंगे, ये कल को हमारे पास थोड़ी ना आएगा। अगर उसके पिताश्री भी केस करेंगे तो वो बड़े यूट्यूबर्स को करेंगे ना, छोटे मोटे को ऊपर नहीं करेंगे ना। इसीलिए लैंग्वेज वो ऐसी की यूज़ करते हैं कि हाँ हमें तो 2 मिनट के लिए डैंक बनना है। इसी चीज़ के बारे में बात मैंने इस वीडियो में भी करी थी। क्या प्लग इन कर रहा हूँ मैं, कितना गंदा आदमी हूँ भाई। यहाँ पे किसी का घर उजड़ रहा है, बैठे कोई बच्चे के बचपन तबाह हो रहा है, मैं बैठ के वीडियो प्लग कर रहा हूँ। बट दैट इज़ द गेम ऑफ सोशल मीडिया, राइट? यू नीड टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन सच अ वे कि जो लोगों की अटेंशन है वो तुम अपने ऊपर ला सके। अब कुछ लोग गालियाँ दे के करते हैं, कुछ लोग भक्ति दे के करते हैं, और मेरे जैसे कुछ लोग एनालिसिस करके करते हैं। बकरे जैसे कि तुम्हारे कोई किसी पॉलिटिशियन ने तुम्हें डिसअपॉइंट कर दिया है। आइदर ये सिंपल इमेच्योरिटी है, इन जनरल देयर इज अ ginormous stupid population। सिर्फ कोई सेंस ही नहीं है, कोई मैच्योरिटी नहीं है, because this is lack of maturity। आपको यही नहीं पता मेरे एक्शंस का इम्पैक्ट क्या है और मेरे एक्शंस का नेचर क्या है। What am I doing? मैं तुम्हें बच्चे को गाली बकने के लिए 2 सेकंड लगे। ये बात मेरे को कहनी थी, तुम्हें देखे बहुत डर गया यार। I don't know, maybe it's because he's cute and the way he speaks and he's slightly तुम्हारा chubby or something, maybe it's because he's vulgar। Hi, that is what I was saying। बोल नहीं सकते, अपने को डिफेंड नहीं कर सकता। आपको पता है इंटेलेक्चुअली अपने को डिफेंड नहीं कर सकता। थ्योरेटिकली हम सब बुलिंग के अगेंस्ट हैं, हम सब बुलिंग पे इतनी बातें करते हैं बड़ी-बड़ी। आपको अपना अगर आक्रोश प्रकट करना है तो मे बी फाइंड द राइट सोर्सेज एंड चैनल्स, राइट? मे बी किसी को गाली लिखने से पहले लाइफ इन जनरल मे बी सोचो मैं गाली लिखने वाला हूं, इट्स अ प्रीटी हैवी अंडरटेकिंग। मे बी वहां मैं इसको अनलीश करूंगा जहां पे मुझे पता है अप्रोप्रिएट है। उसका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ अभी, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं हुआ उसका। जहां तक इस पिताजी की बात है, हमको पता है अगर आप वीडियो देख रहे हैं भाई साहब, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं YouTube पे 8 साल से हूं, मैं आपको थोड़ी राय दे रहा हूं, उसका पैनिक करो। और आप भी देख रहे हो एवरी सिंगल डे नए एक्सपोज हो रहे हैं, नए वीडियोस आ रहे हैं। अब ये सब जो नए वीडियोस आ रहे हैं आप इनको कंट्रोल तो कर नहीं पाओगे भाई साहब, ये बहुत जेन्युइन बात कह रहा हूं, आप नहीं कर पाओगे। खैर हम तो उस बच्चे के पिताश्री नहीं है, तो आगे का देखने का पॉइंट नहीं है। बट इस वीडियो से तुम एक की टेक अवे ले जा सकते हो अबाउट द डार्क साइड्स ऑफ सोशल मीडिया फेम, एंड दैट इज समथिंग आई वांटेड टू टॉक अबाउट। तो आओ इसके ऊपर थोड़ा अच्छे से बात कर लेते हैं। तो द पॉइंट इज कि पिछले कुछ टाइम में तुम लोगों ने मुझे बहुत अच्छी रीच दी, एंड आई एम टोटली ब्लेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ लव दैट यू हैव शेयर्ड ऑन माई वीडियोज़। बट आई रियलाइज्ड कि इस अब जब वो ना कर्व नीचे जा रहा है, जैसे मेरी कुछ वीडियोस बहुत वायरल हुई थी, तो उसकी ना एक लाइफ स्पैन होती है क्योंकि वो ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर था। तो अब जब वो डाउन जा रहा है ना, तो मेरे अंदर एक सेंस ऑफ फीलिंग आ रही है बार बार कि हाँ शायद कि एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग, क्या मेरे कंटेंट की क्वालिटी गिरी है, विच इज़ समथिंग आई डोंट फील इज़ राइट, क्योंकि मैंने बहुत अपलिफ्ट करा है पिछले कुछ टाइम से। क्या मैं कुछ ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ जो टॉपिक ट्रेंडी नहीं है? कुड बी, बट द पॉइंट इज़ कि एक ऐसी स्टेज पे हम पहुँच जाते हैं, हमने सोशल मीडिया के करियर के दौरान और इस फेम की साइकिल में हम ये चीज़ देख सकते हैं, वेयर यू विल सी योर थिंग्स फॉलिंग डाउन। जिस चीज़ का राइज हुआ है फॉल भी होगा, एंड देन यू विल राइज बैक। कैरी मिनाटी के ऊपर भी इस वीडियो में बात करी थी भाई, फिर प्लग इन कर दिया मैंने, बट यू गेट द आइडिया राइट। तो उस सेंस में जब वो वाला फेज आता है ना, यू नीड नॉट टू पैनिक। मुझे प्रखर की लाइन याद आ जाती है, व्हेन थिंग्स आर टफ बी एब्सोल्युटली साइलेंट। तो जो स्थिरता है ना तुम्हारी डिफ़िकल्ट टाइम्स में, वो तभी आती है जब तुम जानते हो कि काम होके किसी चीज़ के ऊपर कैसे वर्क किया जाता है। एंड दैट्स प्रेटी मच अबाउट द वैल्यू ऑफ दिस वीडियो। आई होप तुम्हें ये थोड़ा सा एनालिसिस पसंद आया हो, एंड मे बी जस्ट एज अ ह्यूमन बींग, हमें पता है कि अभिनव अरोड़ा ने अच्छी चीज़ नहीं करी है, बट फिर भी इंसानियत के नाते शायद हम उस बच्चे को तो हेट ना दें। एंड आई अप्रिशिएट, जैसे पहली वीडियो ओनली देसी ने बनाई थी, तो उसमें भी उसने एम्फेसाइज किया था इस पॉइंट के ऊपर कि भाई इसमें जितनी इन्वॉल्वमेंट है, जो मास्टर माइंड है इस गेम का, उसके पिताश्री है, तो उनके पिताश्री को भी समझाओ, बट थोड़े सलीके से। बाकी टिल देन कीप एनालाइजिंग, बाय।